हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिसेस में आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ऑर्डर, एलिमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का हल करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। तो सभी लोग थोड़ा सा रेडी हो लेंगे, साथ साथ आप लोग कॉपी पेन कलम पकड़ लीजिए। और वैसे स्टूडेंट जिनसे मन में शंका हो कौन सा किताब खरीदे, तो आपके पूछने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक परचेज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बेस माना जाता है। तो एक किताब आपका एनसीईआरटी है। नया में मोबाइल में जाएंगे, एनसीईआरटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर सकते हैं। जो 23 ऑनवर्ड होगा वो होगा। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी की बुक बनाने में बहुत सारा कमेटी इसमें रहता है। देखे होंगे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, बहुत सारे लोग रहते हैं तभी किताब बनता है। इसी के आधार पे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, सवाल इसी के आधार पूछता है। तो 12th क्लास में आपने क्लास 11th में एक बुक पढ़ा होगा एनसीईआरटी का। क्लास 12 दो बुक है, एक है आपका पार्ट 1, एक आपका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर आपके पास रहने वाला है बताता हूँ। इससे पार्ट 1 से क्वेश्चन एग्जामिनेशन कम पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगा पार्ट 2 से। लेकिन पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 समझेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा। जैसे कि रिलेशन फंक्शन क्लास 11th 12th वाला है, 11th वाला 12th में इस्तेमाल है, तो ये जरूरी है। इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन, इसके लिए आपको क्लास 11th का ट्रिमेट्री पूरा पढ़ना होगा। मैट्रिसेस, कुछ ट्रिमेट्री के टर्म को इसमें याद करना। डिटरमिनेंट, इसमें आधा पढ़ना है, आधा हटा दिया सिलेबस से। पुराना किताब होगा आधा हटा दिया है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा पढ़ना है। अगर ओल्ड बुक न्यू बुक है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा आपको। जो स्टूडेंट बायोलॉजी के होंगे उनको भी चैप्टर का पढ़ना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी चूंकि इस्तेमाल होगा आपका फिजिक्स में, और ये डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन समस्या होगा, और वहां समस्या होगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन समस्या होगा, और उसके आगे फिर एरिया बाउंडेड रीजन वहां पर दिक्कत। इसीलिए आपका चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से पढ़ना। फिर आगे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी बोलते हैं इसको, तो उसको भी ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, यानी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। और उसके बाद जो एक किताब सेकंड बुक हमारे पास है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका इंटीग्रेशन, जो आपने डेरिवेटिव किया उससे जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, वो पढ़ना है पूरा। इसमें आपका 7 चैप्टर के अंतर्गत आता है। और इसका फिर एप्लीकेशन है, किताब में वर्ड लिखा है चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसका और भी नाम है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। उसके आगे है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें एक टॉपिक चैप्टर एक्सरसाइज हटा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप क्लास में करेंगे तो मैं बता दूंगा। वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है। 3D में प्लेन हटा दिया है, 3D में बहुत आसान है। 3D में बता दे रहा हूँ, जो बच्चे जैक या सीबीएसई के एकदम 100% 2 क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो एकदम पक्का 5 मार्क्स है, जैक सीबीएसई दोनों के लिए है। वो क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, लाइन पैरेलल या स्क्वायर। इस बार का सीबीएसई, इस बार का जैक में सवाल पूछा था, हर साल पूछता है सवाल। और एक लाइन के सवाल, और फिर एक एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि क्लास 11 का लीनियर इनइक्वेशन कनेक्शन है। लेकिन इस बार का लीनियर इक्वेशन में वो चैप्टर हटा दिया, एक्सरसाइज हटा दिया था, इस पर ग्राफ बनाना था। लेकिन आप उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ इस्तेमाल होगा। ये मैंने किताब बता दिया। उसके बाद जो बच्चे जैक बोर्ड के होंगे वो कम से कम एनसीईआरटी और आरएस वाल का बुक जरूर फॉलो कीजिएगा। दोनों किताब हमारे पास आरएस वाल का है, एक किताब फॉलो कीजिएगा। आरएस वाले एग्जाम्पल भी आप सोल्व कर लेंगे तो सफिशिएंट है, जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। लेकिन कुछ कुछ सवाल आपको ट्विस्ट करता है, उसको थोड़ा सा जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनके लिए एक किताब आरडी शर्मा का है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों कर दिएगा। जो सीबीएसई उनके लिए, जैक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी और आरएस वाल काम चल जाएगा। और एक किताब आपके पास है एमसीक्यू है, और एसेशन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए जरूरत है आपको आरडी शर्मा। और किन्हीं को अगर ऑब्जेक्टिव, जिससे मन में शंका होगा सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है सवाल, अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव की संख्या कम है, अब मार्केट में जाएंगे या अमेजोन जाएंगे प्ले स्टोर में, तो सबसे पहले आप बुक सर्च मारेंगे, एमटीजी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव फिंगरप्रिंट एनसीईआरटी बुक आती है, उसको ये सभी में आता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, मैथ, बायोलॉजी सबका ये आता है। एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट ओल्ड में मिल जाएगा, न्यू में भी अवेलेबल है। बहुत शानदार किताब, इसमें 11 12 दोनों के लिए, एजेई मेंस तक का, एडवांस तक का दोनों में काम करेगा। और ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है,
यहाँ तक कि जो नौकरी की वैकेंसी का परीक्षा पूछती है, टीजीटी का सहायक आचार्य का वैकेंसी भी आने वाला है, मॉडल स्कूल का आने वाला है, बहुत हद तक आगे तक काम करेगा, हमने आगे तक काम करेगा। ठीक है, तो सभी किताबों का मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, अब एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट ले लेंगे। ये एनसीईआरटी के सारे का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। एक और किताब आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब, उसका भी इसमें कुछ कुछ प्रश्न से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुक के बारे में, क्या बुक पढ़ना है क्या बुक नहीं पढ़ना है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स पे। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स, डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिसेस इज द फुल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स पे। व्हाट इज मैट्रिक्स, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप भी इसको लिख सकते हैं साथ साथ में कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता क्या है, और उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग पढ़ने में फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू एन, ध्यान देंगे मैंने लिखा m इंटू एन नंबर्स इन horizontal and vertical lines is called matrix। पहला बात ध्यान देंगे, क्या है इज कॉल्ड मैट्रिक्स। पॉइंट में लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान देंगे मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका, एम एन नंबर्स का, इन लिख सकते हैं एम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इन वर्टिकल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, आप एम एन नंबर एम एन को हटा सकते हैं, एम एन को भी हटा सकते हैं, सिर्फ क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये भी लिख सकते हैं। एम एन नंबर लिखने से कुछ फीलिंग्स आता है, मैं बता रहा हूं उसको। एम एन नंबर मतलब टोटल उस अरेंजमेंट में मैट्रिक्स में एम इंटू एन नंबर होंगे, ये बता रहा है। और एम इंटू एन मतलब एम हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और एन वर्टिकल लाइन होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है कि द लाइन, देखोगे इस तरह से, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, तो वैसा लाइन जो एक्स के पैरेलल होगा दैट आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, और वैसा लाइन जो वाई के पैरेलल होगा दैट आर कॉल्ड द वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। एक्स के समानांतर लाइन, एक्स के पैरेलल लाइन क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई के समानांतर लाइन क्या कहलाएंगे, वर्टिकल लाइंस। क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल लाइंस कहेंगे। तो वही हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे इसका, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे बोलते हैं रो, अब वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, कॉलम्स। स्कूल में अगर देखते होंगे कॉलेजेस में रो में लग जाओ, एक कॉलम में आ जाओ, एक रो में चला, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो स्कूल में रो ऐसे बोलता है, एक रो में चला, ऐसे नहीं, हम लोग थोड़ा ऐसे बोलेंगे इधर से, एक्स के समानांतर। तो मैट्रिक्स को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। आपके मन में आ रहा होगा सर ये रेक्टेंगुलर लिखा गया है तो रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, इसको मिला देंगे तो रेक्टेंगल बनेगा ना, ये बीच से मिटा दिए हम लोग इसको। पूरा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था गणितज्ञ लोग को, तो बीच में मिटा दिया लोग, तो यहीं तक है। और क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कभी भी अगर मैट्रिक्स वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ईटीसी, कभी भी अगर मैट्रिक्स वर्ड आपके पास आ रहा है तो वहां पर इसका मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर ही लिखाएगा। तो बोलेगा ना मैट्रिक्स ए मतलब स्मॉल ए नहीं हो, कैपिटल ए आएगा। फिर अगर बोलेंगे एलिमेंट्स ए बोलेंगे तो वहां पर स्मॉल ए लिखाएगा। जैसे कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं ना, सेट, सेट में हम लोग बोलते हैं ना सेट ए एंड बी, सब बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल बी की बात कर रहे हैं। फिर बोलते थे एलिमेंट्स ए एंड बी, ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स बोलेंगे तो बड़ा अक्षर और एलिमेंट बोलेंगे तो छोटा अक्षर। क्लियर, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।
चलिए ओके, ए हो गया हमारे पास, ए बी सी बड़ा अक्षर में लिखा गया। अब हम बात करते हैं इसमें रो और कॉलम्स का, या पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में लिखा जाते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम रो कॉलम लिखाते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स बोलेंगे या इंट्रीज बोलते हैं, दो वर्ड याद रखेंगे। इंट्रीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द इंट्री, और एलिमेंट्स क्या हो गया, एलिमेंट का प्लूरल फॉर्म हो गया। तो इंट्रीज क्या हुआ, जो नंबर, जिसका नंबर्स का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, नंबर्स को क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कहाँ कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फील्ड में जो नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसी नंबर को बोलते हैं क्या, एंट्री। लिखेंगे द नंबर प्रेजेंट ऑन व्हाट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स या और एंट्रीज। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, क्या लिख सकते हैं इसको, स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक वर्ड है हमने लिखवाया था हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ना, कोलाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ध्यान देंगे। तो उसमें क्या ऑप्शन आ जाता है, रो, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने वाली चीज है रो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज। ठीक है, मैंने बताया अभी, मैं बता दूंगा अभी। इट इज डिनोटेड, देखिए मैं भी लिखने जा रहा हूँ, किताब आपको नहीं अभी है, मिलेगा आपको। इट इज डिनोटेड बाय, इसे रो क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। और ये चीज किताब में अभी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा लेकिन अभी नहीं है। R1, ये R2, ये क्या हो गया, R3, डॉट डॉट कहां तक होगा सोचिए आप, RN नहीं होगा, क्या होगा, RM, ठीक है। तो M और N एक सुनाता है, इसीलिए M को हम M बोलेंगे ताकि सुनने में आपको दिक्कत ना हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि R1 R2 R3 क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। R1 मतलब हो गया फर्स्ट रो, क्या हो गया, फर्स्ट रो, ठीक है। तो ये सिंबल, ये R1 है ना, इसमें ए आई, मैं बता रहा हूं आई क्या चीज है, आई के मान होंगे 1, तो बता रहा हूं। फिर R2 क्या लिखूंगा मैं, R2 मीन्स क्या हो गया, सेकेंड रो। यहाँ पे सिंबल है ना, ये सफिक्स है नीचे, इस सफिक्स को जनरली आई लिखा जाता है। ये बता रहा है ना कि रो नंबर को, ये 1 बताया रो नंबर को, फर्स्ट रो को, ये 2 का बता रहा है सेकेंड रो को। ये सफिक्स है, सफिक्स जो लिखते हैं ना, AI AX AI ऐसे लिखते हैं ना, तो वो सफिक्स को यहाँ पर भी हम लोग लिख रहे हैं, AI ये बता रहा है। फिर मैं क्या लिखूंगा, R3, मैं क्या लिखूंगा, R3, राइट। तो R3 का थर्ड रो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे RM मीन्स क्या, व्हाट, ये हो जाएगा mth रो, क्या हो जाएगा, mth रो। यहाँ पे I के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका M। तो यहाँ अभी तक सीखे हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन और एलिमेंट और रो। अब सीखने जा रहे हैं हम लोग कॉलम्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब होगा अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट। कहाँ करेंगे इसको, एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फील्ड में। कहाँ करेंगे, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फील्ड में। देखते होंगे स्कूल में असेंबली जो लगता है, उसमें सबको लाइन में रखा जाता है, लाइन में लगने के लिए, और बोला जाता है कि लाइन के मिला लो, सीधा कर लो। तो वो जो देखे होंगे अरेंजमेंट, वो कैसा होगा, एक तरह से मैट्रिक्स। अगर मैदान हमारा रेक्टेंगुलर मैदान होगा, फुटबॉल मैदान, जैसे लाइन लगा दिए, एक लाइन 20 लोग लग गया, एक लाइन 10 लोग लग गया, तो 10 का लाइन 3 हो गया, तो 10/3 हो गया, इस तरह से। तो वो जो सजावट हुआ, बच्चे जो लाइन में लगते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में, वो एक तरह से मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ, मैट्रिक्स। देखिए ना, समान दूरी पर सब लाइन लगता है, लाइन मिलाएंगे, ऐसे लाइन, इधर से लाइन सब सेम होगा, कोई प्रकार यहाँ पर भी होगा। देखिए दूसरा मैं बात करने जा रहा हूँ कॉलम्स का।
किसका? कॉलम। ध्यान देंगे द वर्टिकल लाइन, व्हाट इज वर्टिकल लाइन? द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। द वर्टिकल लाइंस पैरेलल टू द, वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ब्रैकेट में दे देना आपको अगर भूल गए होंगे तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। क्या बोलेंगे? कॉलम्स। क्या लिखेंगे इसको नोटेशन में? इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान देंगे, देखिए C फॉर कॉलम और R फॉर रो, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे C1, मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे C2, मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे C3 और डॉट डॉट CN, ऐसा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे C1 मतलब हो गया फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको? फर्स्ट कॉलम। क्या? फर्स्ट कॉलम। तो ये सफिक्स है ना, इसे रो के लिए सफिक्स आई आया था, तो कॉलम के लिए सफिक्स क्या आएगा? जे आएगा। याद रखेंगे क्या आएगा? जे। तो जे इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। फिर मैं लिखूंगा C2, C2 मतलब क्या हो गया? ए सेकेंड कॉलम। ये सब किताब अभी नहीं मिलेगा आपको, अभी इनिशियली मिले आगे दिया है, वो भी सिलेबस हटा दिया आपका, है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको। तो जे का मान कितना आपका हो गया? 2। ये सफिक्स हुआ। इसी प्रकार से हम बात करेंगे C3 मीन्स क्या हो गया आपका? ए थर्ड कॉलम। क्या हो गया? थर्ड कॉलम। जे इक्वल टू कितना होगा? 3। CN ये क्या होगा आपका? nth कॉलम। nth कॉलम मतलब क्या हो गया? ये जे का मान कितना हो गया? n। तो ए यहाँ पर जो हो रहा है C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बीच में क्या चला गया? CJ। CJ मतलब क्या हो गया? ए हो गया jth कॉलम। jth क्या हो गया? कॉलम। मतलब एक जनरल जनरल जैसे मैं बात करूंगा ना, मैं लिखूंगा इसे ith रो। मैं क्या लिखूंगा? ith रो। इसका मतलब क्या होगा? RI जनरल। इसका रो का मैं क्या कर दिया हूं? जनरलाइजेशन। और यहाँ पे ये जो आई की वैल्यू होगा 1 2 3 डॉट डॉट m। आपको लग रहा होगा सर क्यों बता रहे? आप किताब खोलेंगे, आपको एक मिलेगा जनरल मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का, मैं बता रहा अभी, उसमें आपको ये समझेंगे तब उस समझ में आपको आएगा, नहीं तो फिर उसको रटना पड़ेगा आपको। इसी में इसको बता रहा हूँ। ith मतलब क्या हो गया? ith रो मतलब जनरल रो। और ये आई सिंबल बता रहा है, आई की मान क्या हो सकता है? 1 2 3 डॉट डॉट कितना? m तक, m तक। और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे आई नहीं, रट इसको याद करना होगा आपको। रो के लिए आई लिखते हैं, कॉलम के लिए जे लिखते हैं। जेथ कॉलम लिखूंगा, जेथ कॉलम तो क्या हो जाएगा? CJ। तो हो जाएगा J इजकल टू 1 2 3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा? n। CJ। तो अगर J का मान 1 होगा तो C1 चला आएगा, J का मान 2 होगा C2 आएगा, J का मान 3 होगा C3, J का मान n होगा CN आ जाएगा। ये जनरलाइजेशन मैंने कर दिया, ठीक है? ये C1 C2 C3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मैं CN लिखता हूं मतलब कितने कितने कॉलम हो गए? n कॉलम्स हो गए। अगर मैं RM लिखता हूं मतलब कितना रो हो गए? m रो हो गए। और आई क्या बता रहा है? रो नंबर का, कौन सा रो है। जे क्या बता रहा है? कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम है। अब इसके बाद बारी आता है वो ऑर्डर का बारी आता है। ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि साइज, इसी का नाम क्या है? साइज। दोनों बात देखी है, साइज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने क्या कहा कि मैदान का देखते हैं ना, मैदान का लंबाई चौड़ाई नापना है तो उसका अलग डायमेंशन से मतलब अलग तरीके से नापते हैं। उसके बाद आदमी का हाइट नापना है तो फीट से नापते हैं, 5 फीट 2 इंच। फिर टेबल का नापना है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 5/2 मतलब 5 फीट बाई 2 फीट हो गया। तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? ये रूम का लंबाई नापना है, चौड़ाई नापना है, डायमेंशन पता करना है, बीमा मतलब तो 10/12 मतलब 10 फीट बाई 12 फीट ऐसा। या आप जो बेड वाला पलंग सोते होंगे या बेड सोते होंगे 6/4 होगा या 7/6 होगा, या शादी ब्याह में लोग दहेज में देता है उसमें क्या क्या बोलता है कि 7/6 के दे रहे हैं, ससुराल जा रही है, बड़का बेड लेके जाएगा, बाल बच्चा होगा सोतेगा, तो उसका चौड़ाई कितना होगा? 7/6। तो बड़े जो कारपेंटर वो क्या बोलता है? 7/6 बोलता है चौड़ाई। तो वो चीज यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे 7/6, 6/5, 5/3 मतलब 5 मतलब हो गया लंबाई और
5/4 बोल रहे हैं तो 5 लंबाई 6 चौड़ाई, ऐसा ऐसा टाइप से समझेंगे इसको हम लोग। तो साइज मतलब हो गया मैट्रिक्स की इफ अ मैट्रिक्स, समझेंगे ना बढ़िया से, इफ अ मैट्रिक्स हैव, मान लेते हैं मैट्रिक्स के पास m को रोज है, कितना रोज है, एंड n कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m, क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम लोग से पढ़ेंगे m इंटू m नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप साइज लिख रहे हैं ना किसका, एक मैट्रिक्स का साइज या बेंच के साइज बोलेंगे तो 5 गुना 2 तो नहीं बोलेंगे, रूम का साइज कितना बोलते हैं 10/12 है, 14/12 है, 16/14 ऐसा बोलते हैं हम लोग है, ठीक है ना। उसी बेंच के साइज, जिस बेंच में बैठते होंगे क्लासरूम में, तो 6/1 होगा, 6/2 ऐसा होगा, तो वहां पर भी क्या पढ़ते हैं बाय, तो क्या पढ़ेंगे इसको m/n, ध्यान देंगे, ए इंटू नहीं पढ़ना, इंटू मैंने शुरू में लिखा था m इंटू n, वो बता रहा था कि m इंटू n मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कितना m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब साइज बता रहा, क्या बता रहा, मैट्रिक्स का जो लंबाई चौड़ाई है बता दिया, ये हो गया m/n, समझ में आ गया। तो m क्या बताया रो को, और इसी में बात करेंगे एंट्री, मैंने बता दिया पहले ही, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एंट्री के बात करेंगे। जैसे आप समझिए बात को, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये रो है, क्या आपका रो, ठीक है, तो मान लीजिए ए रो नंबर 1 है, ए रो नंबर 2, ए रो नंबर 3, ए रो नंबर 4 है, आप मॉर्निंग असेंबली है, ठीक है, और हम वाई के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, बताइए बच्चा कहाँ का लाइन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस मॉर्निंग असेंबली की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। स्कूल में प्रेयर में लगते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, उस वक्त बात करिए यहाँ पे, तो एक समान समान दूरी पे बच्चा लगता है, या देख लीजिए, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 रो आपको दिखाई दे रहा है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम, राइट, तो ये फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड, ये वर्टिकल लाइन से हुआ, राइट, तो यहीं पे हुआ ना नंबर, बच्चा यहीं पे खड़ा होगा ना, तो यही नंबर सजाएंगे हम लोग, अंदाजी यहाँ होने रखना है, सजाना आपको, सजाना है, समझ रहे बात को, सजाना आपको, सुंदर दिखाना आपको, तो कितना हुआ 4 को, कितना हुआ रो हुआ, कॉलम कितना हुआ 3 हुआ, तो कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, 4/3 के बनेगा। इस अरेंजमेंट कितने बच्चे इस पे बैठे हैं, कितने बच्चे मॉर्निंग असेंबली में लगे हैं, या कितने नंबर यहाँ सजे हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 काउंटिंग नहीं करना भाई, 4 को रो है, कॉलम 3 है, तो 4/3 हुआ, तो अगर आपको एलिमेंट्स काउंट करना है तो ऑर्डर जो है उसका करना मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे m इंटू n, मतलब अगर 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट होंगे बताइए, 4 इंटू 3 मतलब 12, मतलब 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 नंबर होंगे, 12 नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे अरेंज कर सकते हैं, समझ में आ गया बात को, 4/3 बुझा गया, समझ में आया, 4/3 मतलब ऑर्डर हो गया 4/3, 4/3 साइज का मैट्रिक्स में 12 गो नंबर्स को सजा सकते हैं, कैसे गिन लीजिए भाई, गिन लीजिए, जहां जहां इंटरसेक्शन देखिए, रो और कॉलम जहां जहां मैच कर रहा है वही वही इसका देखिए अरेंजमेंट हो रहा है, देखिए ये देखिए रो और कॉलम जहां जहां टच किया वही वही क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए ए ऑर्डर दिया था, एनसीईआरटी खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक्स जब आप जाएंगे, इसे इसी टॉपिक पे सवाल दे दिया एनसीईआरटी में 3.1, आपको अगर किताब होगा, अगर अभी आपको मौजूद होगा, जस्ट किताब को ओपन कीजिएगा, तो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है देखिए, इसे मैंने बताया अभी, ऑर्डर दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एलिमेंट्स, लेकिन मैं कहूंगा क्या, आपको दिया है एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको क्या निकालना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो सोचना होगा, इसे मैंने क्या दिया कि 12 उसमें एलिमेंट है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, सोचिए, थोड़ा देर में उत्तर बताएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सोच कर रखिएगा,
within 5 minutes I will discuss about that thing. देखिए अभी के टॉपिक हम लोग का है आज का अंतिम टॉपिक कंसेप्ट का, उसका नाम है, टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन मतलब मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्डर समझ गए, रो कॉलम समझ गए, टोटल नंबर ऑफ एंट्री समझ गए, तो मैट्रिक्स के क्या हो सकता है हमारे पास ऑर्डर कंस्ट्रक्शन, मैट्रिक्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पहला बात हम लोग बात करेंगे ना, समझिए टॉपिक हम लोग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना m बाई n। ऑर्डर जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे हम पढ़ाने दो तरीके, एक होता है जनरल से कॉमन हम लोग आएंगे पार्टिकुलर पे, और पार्टिकुलर से जनरल में आ जाता है, दो तरीका होता है पढ़ाने का। तभी हम बता रहे जनरल से पार्टिकुलर केस पे आएंगे। एम रोज और एन को एम जनरल दे दिए, एन भी हमारा जनरल है। तो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे, और ए आई जे क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया m बाई n क्या हो गया ऑर्डर हो गया। तो मैं जान रहा हूं कि i किसके लिए आता है, m के लिए, j किसके लिए आता है, n के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो i का जो वैल्यू है 1 2 3 से शुरुआत होते हुए कहां तक जाता है, m तक जाता है, और j का जो वैल्यू है 1 2 3 से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। समझ गए बात को, i की वैल्यू 1 से m तक, j की वैल्यू 1 से n तक, क्लियर, 1 to m और j की वैल्यू 1 to m। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। देखिए बढ़िया से यही समझना है, जो ही समझ में आ गया उसको मैट्रिक्स समझ में आ गया। देखिए ध्यान देंगे इस पर बढ़िया से, ठीक है, समझेंगे। जिसे मैं लिखूंगा ए हमारा क्या है, फर्स्ट रो R1, ये मैं बताता हूँ, सेकेंड रो R2, मैं लिखूंगा यहाँ पे थर्ड रो R3, और डॉट 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 मैं लिखूंगा mth रो Rn। मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट कॉलम C1, मैं लिखता हूँ सेकेंड कॉलम C2, मैं लिखता हूँ थर्ड कॉलम C3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे nth कॉलम क्या हो जाएगा Cn। मैंने बताया अभी कि यहाँ पे i की वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट रो यानी सफिक्स है ना, i के मान 1, यहाँ पे कितना होगा i के मान 2, यहाँ पे i की वैल्यू कितना 3। अब बुझा रहा है ना कि मैंने क्यों बताया था ये सब, i की वैल्यू m, i 1 2 3 नेचुरल नंबर बढ़ते बढ़ते m तक चला गया, और यहाँ j की वैल्यू 1, कॉलम के लिए j, रो के लिए i, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू कितना 3, और j की वैल्यू कितना n। तो ये जो ऑर्डर कितना है हमारा m बाई n, मैक्सिमम m जाएगा रो, और कॉलम कितना जाएगा मैक्सिमम n जाएगा, मैंने उतना ही होगा। अब मैंने बताया था कि एलिमेंट को लिखते हैं स्मॉल में, स्मॉल मैंने लिख दिया। अब बात करेंगे चूंकि फर्स्ट रो है तो i की मान सब जगह ना 1 होगा, रो मतलब क्या होगा फर्स्ट रो यानी i की मान 1, ये क्या रो i, देखिए ऐसा समझिए i बताता है किसको, रो नंबर को, ध्यान देंगे यहाँ पे किसको, रो नंबर को। जे क्या बताता है, कॉलम नंबर को, देखिए इसको समझिए बात को। और एम क्या बताता है, टोटल, ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ रोज। और एन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान देंगे इसको। आई जो बात, आई इज द रो नंबर, इंडिकेट्स रो, कौन सा रो है, जे क्या बता रहा है कौन सा कॉलम है, इंडिकेट विच ऑफ द कॉलम्स, एम रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ रो इन दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो होंगे, एन व्हाट रिप्रेजेंट एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कितने खड़ी लाइन है और कितने क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन मतलब रो। चलिए तो यहाँ पे आई के मान 1 होगा, देखिए समय 1 होगा, देखिए यहाँ पर भी ए के मान यहाँ 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा। अब चूंकि कॉलम है, जे का कॉलम है, कॉलम में कितना, फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड कॉलम 2, थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम में आई के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, और ये nth कॉलम n होगा, बीच में क्या होगा डॉट डॉट डॉट। सुन आ गया, तो A11 फर्स्ट फिक्स कर दिए,
या आई फिक्स, देखिए यहाँ पे ये क्या फिक्स है, गौर कीजिए ए आई क्या होगा, वन फिक्स है, वन क्या है फिक्स हो गया ना, और यहाँ क्या होगा जे फिक्स, देखिए इसमें जे फिक्स है, इस पूरे कॉलम में ए वन फिक्स हो जाएगा, कॉलम फिक्स हो जाएगा, तो वन फिक्स है, 1 2 A1 2 A11 A12 A13 A1n, यहाँ देखिए समय दो फिक्स होगा, तो 21 A22 होगा, A23 होगा और डॉट डॉट A2n होगा। ये बताइए A31 A32 3 फिक्स है यहाँ पे ना, A3 थर्ड है इसलिए फिक्स, A33 और A3n। अब यहाँ बात करें अंतिम, तो AM1, ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए, रो एम है, AM2, यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे C3 यहाँ लिख दीजिए, C3 यहाँ पे J1 3, ए कहा जाए AM3 और यहाँ पे क्या होगा ए टोटल काउंट हो गया AM। गौर कीजिए यहाँ पे देखिए ए वाला गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है J1 है ना, ये पार्ट में J कितना है 2 है, यहाँ देखिए सफिक्स 3 है ना, J3 और यहाँ देखिए JN, यहाँ गौर कीजिएगा समय 1 1 1 रो के लिए, J के लिए 2 2 2, J सॉरी I के लिए 2 2 2, फिर I के लिए 3 3 3, I के लिए MM, सब फिक्स है, इसके लिए J फिक्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम nth कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2 यहाँ पे I3 यहाँ पे IM, यहाँ देखिए J1 J2 है J3 है JN, क्लियर हो गया, तो ये हो गया जनरल। अब इसी में आपको बोला जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि आप कंस्ट्रक्ट कीजिए कितना 2/3, कितना देखिए बोलूंगा 2/3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 2/3 जैसे मैंने कहा तो आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रो कितने होंगे, दो होंगे, रो कितने होंगे दो, तो यहाँ पे जो रो होंगे तो रो हो जाएंगे 2 और कॉलम हो जाएगा 3, तो आई के मान कहाँ तक जाएगा, गौर कीजिए आई के मान कहाँ तक गया, देखिए इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, आई गया 2 तक, जे कितना जाएगा 3 तक, देखिए यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ पे देखिए मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, होगा जनरल, देखिए ये सारा मिट जाएगा, देखिए ये हो गया आपका मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, रो कितने होंगे 2, कॉलम कितने होंगे 3, बन गया। इसी में बोला जाएगा आपको 8 2 2 बनाइए, कितना बनाइए 8 2 2 2/2, तो 2/2 बन जाएगा, यहाँ 2/2 लिखना होगा, क्वेश्चन में 2/2 मैंने दिया है तो 2/2 बोला जाएगा ना कि 2/1 क्या बनाना है आपको 2/1, तो 2/1 बनाना है तो रो कितने 2, कॉलम कितने 1, अब कॉलम बन जाएगा, तो ये मिट जाएगा आपको, देख लीजिए 2/1। अब क्या बोला जाएगा 1/1 बनाइए, तो कितना हो जाएगा, तो 1/1 ये मिटेगा तो 1/1 रहेगा, सिर्फ यहीं तक रहेगा, देख लीजिए ये देखिए 1/1 ना, तो ऐसे मतलब बना सकते हैं, आपने जो बोलेगा जितना लंबाई बोलेगा उतना चौड़ाई बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर हम सवाल एक देते हैं आपको, हम किताब से या अपने मन से सवाल हम देते हैं आपको, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे मैं एक सवाल देता हूँ आपको, अपने मन से मैं सवाल दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, देखिए जैसे कंस्ट्रक्ट मैंने अभी बताया 2/3 बताया, तो मैं अभी 3/2 लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 डिफाइंड बाय, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, डिफाइंड क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट, हुज एलिमेंट, इसे लिख लीजिए हुज एलिमेंट, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हुज एलिमेंट डिफाइंड बाय, एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, मैं अपने से दे रहा हूं AIJ, जो बोलना है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपना मर्जी है, आपको चूंकि अपना क्वेश्चन, देखिए कुछ दिक्कत नहीं, इसे 1/2 दे देंगे यहाँ पे अपने मन से, यहाँ पे लिख सकते हैं 3I माइनस 5J, ऐसा भी दे सकते हैं 3I माइनस 5J। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए, आपको 3/2 बोल रहा है, मतलब रो 3 जाएगा कॉलम 2 होगा, रो कितना 3, ऐसे लिखेंगे इसमें A ऐसे लिखेंगे,
ए आई जे लिखेंगे इस तरह से, राइट। और 3 बोला 3/2, तो गौर कीजिए आई कहाँ तक, आई के लिए ई आता है, जे के लिए ए आता है, तो आई कहाँ तक गया 1 2 3, और जे कहाँ तक गया 1 और 2, तो रो 3 होगा ना, तो उसी अनुसार से रो को बड़ा करना होगा। अब कॉलम 2 तक गया इसलिए छोटा करना होगा, क्या करना होगा छोटा, राइट। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये कितना आ जाएगा 3/2। समझ गए बात को। अब सवाल पूछिए, अब ए निकल गया, अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 3i - 5j। अब बारी बारी सबको निकालना होगा, ए निकालना होगा, जैसे A11 के मान यहाँ रखेंगे 1/2 3 इंटू आई के मान कितना 1 और 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1/2 3 - 5 ये 1/2 -2 ये हो जाएगा 2/2 और ए चूंकि -2 का मोड कितना होगा 2 कट हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा A12, देखिए यहाँ पे 1/2 मैंने रख दिया, आई के मान कितना रखे 1, तो 3 इंटू कितना हो गया 1 5, जे का मान कितना हो गया 2। अब थोड़ा गौर कीजिए कितना आ रहा है, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा -7 का मोड बाय 2, यानी कि कुल मिला के 7/2 ये हो गया। अब थोड़ा आगे बात कीजिए, ए निकल गया, अब इस पे बात कीजिए A21 पे बात कीजिए A21 ए निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ रखना सबको निकालना होगा इसी तरह से। A21 यहाँ रखिए, A21 बात कीजिए यहाँ पे, तो A21 तो 1/2 3 इंटू आई के मान 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 और 5 इंटू 1 जोड़िए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -5 यानी कि 6 - 5 1/2। फिर A22 की बात करेंगे, तो 1/2 यहाँ रख दीजिए यहाँ पे, इसमें 3 इंटू कितना है 3 इंटू 2 और 5 इंटू 2, 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा -4 का मोड बाय 2 यानी 4/2 यानी कि 2। फिर बात करेंगे A31 का, तो 1/2 पहले से है और यहाँ पे आई के मान 3 हो जाएगा, यहाँ रखिए आपका यहाँ पे 1 3, तो 3 इंटू 3 -5 इंटू 1 कितना होगा निकालिए, तो 1/2 3 3 9 और -5 9 -5 कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि ये भी 2 आ गया। इत्तेफाक देखिए दोनों का 10 - 6 4/2 2 आ गया, यहाँ देखिए 3 3 9 -5 4/2 इत्तेफाक। लास्ट है अंतिम A32, तो 1 में कितना हो जाएगा 2, यहाँ बात कीजिए 3 इंटू A3 -5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 -1 का मोड अपॉन बाय 2 यानी कि 1/2 बराबर। एक बार निकल गया, तो सारे मान देखिए हमारे पास 3/2 में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने होंगे m इंटू n 6 एलिमेंट निकाल दिए हम लोगों ने ए। अब लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, वर्टिकली लिखना होगा ऐसा, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए बराबर ऐसे लिखेंगे और 3/2, तो देखिए मान रखिए यहाँ पे A11 कितना आया आपका 1, A12 ध्यान दीजिए कितना आया 7/2। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मुझबानी अगर होगा दिक्कत तो फिर से यहाँ रख लीजिए आई के मान 1 5 10, 3 10 - 3 7/2। फिर A21 कितना आया 1/2, A22 कितना आया 2, A31 कितना आया 2, A32 कितना आया 1/2, ये कितना बना 3/2। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे, ऑर्डर यहाँ पर है आपका 3/2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, नंबर ऑफ इंट्रीज कितने हुए यहाँ पे, नंबर ऑफ इंट्रीज यहाँ पे आपको मिले हैं 3 इंटू 2, अब इंटू बोलेंगे इसको 6 इंट्री है। तो ये क्या हुआ A11 A12 A21 A22 A23 सॉरी A31 A32 निकल गया। इसी प्रकार से अपने मन से आप अपना निकाल सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी का
राइट, अलग अलग वैरायटी के आपके बीच में सवाल होगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज आपको सवाल देगा बना लीजिएगा। राइट, गीता में सवाल दिया है, एनसीईआरटी खोलेंगे आप, आपका तो बन जाएगा ना। अब मैं सवाल बताता हूं कि ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो एंट्री निकालिए। अब समझना है कि अगर एंट्रीज दिया हुआ है तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे। एंट्रीज आर गिवन, व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर। एंट्री आर गिवन, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, वो हम लोग को समझना है। देखिए चलिए बात करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ इंट्रीज, नंबर ऑफ इंट्रीज आर, या नंबर ऑफ इंट्रीज इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स आर, कितने आपका, मान लीजिए आपका दिया है 12, 12 दिया है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो बताइए, तुम्हें ध्यान ध्यान दीजिए, देखिएगा ये m इंटू एन दिया, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, m इंटू एन देंगे। ठीक है, ऑर्डर निकालना आपको, ए टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज दिया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए दिए। तो पहले आप क्या एक से शुरुआत कीजिएगा, आप पहले निकालिए इसका डिवाइजर, एकदम ध्यान पूर्वक। डिवाइजर पहले बोलिए क्या डिवाइजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 12 होगा, बस ये याद कर लीजिए। डिवाइजर पर ध्यान दीजिए, सब सवाल बनेगा, एकदम गारंटी के साथ बनेगा। तोड़िए इसको, m इंटू एन माने पॉसिबल ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, पॉसिबल ऑर्डर बस बनाना चालू कर रहे हैं। एक, ये एक पे लिखे हैं, एक पे लिखे हैं, एक को किससे गुना करेंगे कि 12 आएगा, 12 से। ठीक है, 1 इंटू 12 होगा ना बाबू। देखिए इसे आपको m क्रॉस n निकाल से निकाल रहे, पॉसिबल ऑर्डर मतलब m क्रॉस n निकाल रहे हैं, m इंटू n दिया है। अब मान लीजिए m के मान कितना बैठा है, 2, तो 2 डिवाइड कीजिए इसको, 2 से डिवाइड कीजिए 12, कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 बराबर कितना आ गया 12, बने m इंटू n बराबर कितना आ गया 12, यानी कि 12 आ गया। तो m क्रॉस n कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 6 हुआ कि नहीं हुआ, m कितना आ गया यहाँ पर, इसका मतलब m कितना हो गया 2 और n कितना हो गया 6, तो m क्रॉस n निकल गया। तो 2 से भाग देंगे 12, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से बढ़ाइए फिर 3 होगा, 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, और फिर 4 से कीजिए, 4 इंटू कितना आ जाएगा 12, और फिर 12 इंटू 1। गौर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ के बाद क्या होगा, उलट गया, आधा दूर जाना है, फिर क्या करना, उलट देना है। एक और छूट गया यहाँ पे, देखिए 6 भी होगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, जस्ट उसका उल्टा होगा नहीं, आपको कितना हो जाएगा 12 इंटू, आधा दूर जाना फिर क्या करना है आपको, उलट देना है। उसी प्रकार से अगर m इंटू एन मान लीजिए दिया हुआ आपका 24, क्या दिया है 24, यानी इंट्री दिया है, क्या निकालना आपका ऑर्डर, m क्रॉस क्या निकालना है ए निकालना है। तो इसके डिवाइजर बताइए, डिवाइजर क्या होंगे इसके, डिवाइजर होंगे 1 2 3 4 6 12 24, देख लीजिए थोड़ा बढ़ गया, इसे एक बढ़ा है उसे बना देना है, बन जाएगा। देखिए क्या क्या करना है, इसी का डिट्टो का डिट्टो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, डिट्टो इसे करना है। 18, जैसे मान लीजिए 18 रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे आपको, ये 18, ऑर्डर कितने होंगे, इसका डिवाइजर पता कीजिए, डिवाइजर, डिवाइजर बोले कितना होगा इसके डिवाइजर 1 2 3 6 9, और कितना होगा 18, 1 2 3 6 9 18, जितने डिवाइजर्स होंगे उतने उसके क्या होंगे, ऑर्डर्स हो जाएंगे, 1 2 3 6 9। देखिए तो आपको इंटू करने पर 18 लाना है ना, मीनिंग हो गया ऑर्डर। देखिए तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, मतलब इंटू, आपको सहूलियत के लिए इंटू पढ़ेंगे नहीं, m बाई n, तो 1 बाई 18 बढ़ गया, 2 बाई 9, 3 से करिए डिवाइजर हो गया,
3/6। अब देखिए आप पलटी मारेगा, क्या मारेगा, देखिए 3 के बाद कितना आ जाएगा 9, 9 यहाँ से पलटी मारना चालू किया, 9 में कितना आ जाएगा आपके पास, 9 में आ जाएगा 2, छूट रहा है क्या, ठीक है नहीं छूट रहा, 6, अच्छा 3 हो गया, 6 आएगा ना फिर इसका, 6 बाय कितना आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका 9 बाय कितना आ जाएगा 2, फिर 18/1। देख लीजिए इसका, देखिए ए इसका अपोजिट ए आया है, इसका उल्टा आता है ना, इसका जो बना देखिए आधा दूर के बाद देखिए उल्टा हो रहा है, उल्टा। तो इस तरह से जितने डिवाइजर्स उतने ऑर्डर्स होंगे, पूछ सकते एग्जाम में हाउ मेनी ऑर्डर्स, तो जितना डिवाइजर होगा उतना ऑर्डर होगा। और मैंने एक सवाल मैंने बताया था हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में। होमवर्क में क्या बना लेंगे, ध्यान देंगे। होमवर्क में आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये बन जाएगा आपसे, बना लीजिएगा इसको होमवर्क में। जय हिंद।